अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसीम शहजाद है। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड डिडक्शंस। ये एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 10 है, उसके अंदर ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं। स्टार्टिंग जो है चैप्टर 10 के पेजेस की ये वहीं पे मौजूद है। इसमें फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को प्रूव करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ होता है। जो डिस्टेंस फार्मूला है उसके प्रूफ की फर्स्ट ईयर में ज़रूरत नहीं है, वो सेकंड ईयर में उसकी ज़रूरत है। चैप्टर नंबर 4 में वहाँ पे इसका प्रूफ मौजूद है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूले को मेंशन कर देता हूँ। ये आप 10th में भी पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोई से 2 पॉइंट्स हैं, एक P है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x1 y1 है। Q दूसरा पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। जनरलाइज तरीके से हमने ये पॉइंट्स लिए हैं। अब P और Q के दरमियान जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला ये होगा कि दोनों के x कोऑर्डिनेट आपस में माइनस करें, स्क्वायर लगा लें, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स आपस में माइनस करके स्क्वायर लगा लें और होल स्क्वायर रूट होगा। x1 y1 की जगह x1 और x2 की जगह चेंज की जा सकती है, y1 y2 की जगह भी आपस में चेंज की जा सकती है। क्योंकि उनके ऊपर स्क्वायर है तो जगह चेंज करने से एक माइनस बाहर आता है जो स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाता है, लिहाजा इसमें कोई चेंज नहीं आता। कुछ जगहों पे फॉर्मूले को इस तरह से भी लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइंस लगाकर। तो अगर स्ट्रेट लाइंस भी लगा देते हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो वैसे भी स्क्वायर से जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव ही होता है, और पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे अगेन पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, तो इससे कोई चेंज नहीं आता। ये है डिस्टेंस फार्मूला, ये यूज होगा इसके प्रूफ में। अब फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है ये मैं लिखता हूं यहां पे स्टेटमेंट इसकी। कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये इसकी स्टेटमेंट जैसे हमने प्रूव करना है। इसमें अल्फा और बीटा कोई भी एंगल हो सकते हैं, लेकिन अल्फा ग्रेटर देन बीटा और दोनों पॉजिटिव एंगल। ये हमारे स्टेटमेंट के अंदर बुक में लिखा हुआ है कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव एंगल्स होंगे ये, और कोई भी एंगल हो सकते हैं। इसमें अल्फा ग्रेटर है बीटा से। प्रूफ इसका हम स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के लिए एक डायग्राम हम बनाएंगे। यूनिट सर्कल कंसिडर किया जाएगा। यूनिट सर्कल एक हमने कंसिडर किया जिसका सेंटर है ओरिजिन पे। इस बात को यहां पे लिख लेते हैं, कंसिडर अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल किसे कहते हैं? जिसका रेडियस 1 के इक्वल होता है। सेंटर एट ओरिजिन यानी कि O पे इसका सेंटर रखा है। अब इसमें अल्फा और बीटा दो एंगल भी हमें टेक करने पड़ेंगे। अल्फा बीटा से ग्रेटर टेक करना है हमने। तो अगर ये ओरिजिन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो पास कर रही होगी वो एक्स एक्सिस होगी डेफिनेटली। अब एक एंगल आप टेक करें अल्फा, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना हुआ है और ये एंगल है अल्फा, ठीक है। पॉइंट ए पे हमने एक एरो बना दिया, यानी कि एक रे टेक की है पॉइंट ओ से ए की तरफ, तो ये एंगल बना रहा है अल्फा। इसके बाद दूसरा एंगल हम टेक कर लेते हैं बीटा। उसके लिए पॉइंट बी है यहां पर बी। ये एंगल है एक्स एक्सिस से यहां तक का, इसे हम नाम दे देते हैं बीटा। दो एंगल टेक किए। टू एंगल्स, इसको यहां पर नाम दे देते हैं पॉइंट को डी का। तो ये एंगल बन जाएगा DOA अल्फा और DOB एंगल इज इक्वल टू बीटा। ये दो एंगल हमने टेक किए हैं, डायग्राम के अंदर नजर आ रहे हैं। अब अगर आप देखें कि अल्फा और बीटा है तो AOB जो एंगल नजर आ रहा है AOB, ये एंगल कितना होगा? टोटल एंगल था अल्फा, यहां तक अल्फा है, यहां तक बीटा है, तो पूरे अल्फा में से जब इसको माइनस कर देंगे, बीटा वाला एंगल निकाल देंगे, तो बाकी क्या बचेगा? अल्फा माइनस बीटा। तो इसलिए AOB जो एंगल बनेगा AOB, वर्टेक्स को हमेशा सेंटर में रखना जरूरी होता है।
ये एंगल बनेगा अल्फा माइनस बीटा। इसके बाद अब तीनों एंगल जो हैं उनमें से अल्फा माइनस बीटा स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड पोजीशन में लाने के लिए आप ए से बी का डिस्टेंस बना लें। ए से बी का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आप डी से मेजर करें और यहां पे जहां पे भी ये मेजरमेंट पूरी हो जाए वहां पर आप पॉइंट टेक कर लें सी, और इस सी को आप ज्वाइन कर दें अब इस तरह से ओ के साथ। जब सी को ओ से ज्वाइन किया, ए बी और सी डी का जो डिस्टेंस है ये इक्वल टेक किया हुआ है हमने। टेक डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस सी डी, देन तो जो एंगल बनेगा COD ये कितना होगा? COD एंगल कितना होगा? इसका जो कॉर्ड है सेम सर्कल है, सेम सर्कल पे सेम लेंथ के यानी इक्वल लेंथ के अगर कॉर्ड बनाए जाएं तो इक्वल लेंथ के जो कॉर्ड हैं वो सेम सेंट्रल एंगल बनाते हैं, इक्वल सेंट्रल एंगल बनाते हैं। AB और CD बराबर हैं तो AB का सेंट्रल एंगल और CD का सेंट्रल एंगल सेम होगा। ठीक है, सो जो एंगल है AOB ये इक्वल बनेगा एंगल COD के। ठीक है जी, ये इक्वल आ गए तो ये दोनों ही इसका मतलब है अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होंगे, क्योंकि हमें AOB का नाम हमने रखा हुआ है अल्फा माइनस बीटा। लिहाजा ये जो एंगल हमारे पास है ये है अल्फा माइनस बीटा। यहां तक हमने ये एंगल कंसीडर कर लिए हैं। इसके बाद आप देखें कि जो हमने यूनिट सर्कल टेक किया था यहां पर, अगर ये यूनिट सर्कल है तो फिर जो OA, OB, OC और OD हैं ये तमाम डिस्टेंसेस क्या होंगे? OA, OB, OC और OD ये तमाम डिस्टेंस होंगे 1 यूनिट के इक्वल, क्योंकि यूनिट सर्कल है तो 1 यूनिट के इक्वल होंगे। डिस्टेंस 1 हो गया। अब O से A का डिस्टेंस हमारे पास है। O से A जो एरो है या जो रे है इसका एंगल भी हमारे पास मौजूद है एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल के साथ। जब भी हॉरिजॉन्टल के साथ किसी रे का एंगल और किसी रे का डिस्टेंस यानी कि उसकी लेंथ हमारे पास मौजूद हो तो फिर हम इसके कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास इसका डिस्टेंस मौजूद नहीं है और इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस इसका मौजूद नहीं है। जो हम आमतौर पर कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं इसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। किसी भी पॉइंट के अगर ये 2 और 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये डिस्टेंस 3 है वाई एक्सिस से और ये डिस्टेंस इसका 2 है एक्स एक्सिस से, इसका डिस्टेंस 2 है। इस वजह से हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 2 3। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 3 है और वाई एक्सिस से डिस्टेंस 2 है तो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं 2 3। ठीक है, लेकिन हमारे पास इस केस में डिस्टेंसेस मौजूद नहीं है तो हम कार्टेशियन तरीका यूज नहीं कर सकते, फिर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं। उसके लिए हमें भी 2 चीजें चाहिए होती हैं, जैसे इसमें 2 चीजें चाहिए होती हैं वैसे भी उसमें भी 2 चीजें। एक तो ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस, दूसरा उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके साथ एंगल। दोनों चीजें हमारे पास मौजूद हैं। OA जो लाइन नजर आ रही है हमें, लाइन सेगमेंट OA है, इसमें एंगल बना हुआ है अल्फा और डिस्टेंस है इसका 1, इसलिए हम इसके कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स को। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A किस तरह से होगा? आप इसका डिस्टेंस लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स में, डिस्टेंस 1 है O से A का, इसके बाद x कोऑर्डिनेट के अंदर cos आता है, y कोऑर्डिनेट के अंदर सेम डिस्टेंस और साइन आता है। ठीक है, अब cos के साथ एंगल लिखना है जो उस लाइन ने x एक्सिस के साथ बनाया है वो अल्फा है और यहां पर भी वही एंगल, डिस्टेंस भी सेम है एंगल भी सेम है क्योंकि पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं तो इसमें डिस्टेंस भी सेम रखा जाएगा x कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट में भी, बस cos और साइन का फर्क है। x कोऑर्डिनेट में cos होता है, y कोऑर्डिनेट में साइन होता है। ठीक है, इसको मजीद बेहतर तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। आपको याद होगा, आप अमूमन ये फिजिक्स में पढ़ते हैं कि एक फोर्स है, कोई भी फोर्स है, ठीक है, इस फोर्स को लगाया जा रहा है इस तरह से इस डायरेक्शन में, तो आप इसके 2 कंपोनेंट्स बनाते हैं। एक होता है इसका Fy कंपोनेंट, एक होता है इसका Fx कंपोनेंट।
एफ वाई कंपोनेंट और एफ एक्स कंपोनेंट में आप लिखते हैं एफ कॉज थीटा, यहां पे एंगल थीटा होता है इसलिए, और ये डिस्टेंस एफ डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस, इसलिए आप इसे एफ कॉज थीटा लिखते हैं। और एफ वाई क्या होता है, एफ डिस्टेंस यानी ओ से एफ तक का डिस्टेंस टेक करते हैं, और साइन और एंगल वही वाला थीटा टेक करते हैं। तो एफ एक्स और एफ वाई आप इस तरह से फिजिक्स में बनाते हैं। तो इधर से ही आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं इस एफ के, ये एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं, एफ एक्स और एफ वाई, ये कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है यही कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं उसके, ठीक है। तो इसी लॉजिक को मद्देनजर रखते हुए भी आप इनको याद रख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में कॉज आता है, वाई एक्सिस के लिए साइन आता है, ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस है और आगे एंगल है उसका एक्स एक्सिस के साथ। सेम यहां पर भी हमने काम किया। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बी के, वो क्या होंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे इसका एंगल और डिस्टेंस, डिस्टेंस इसका 1 है, कॉज है, एंगल इसका एक्स एक्सिस के साथ बीटा है, डिस्टेंस 1 है और एंगल इसका बीटा है, साइन बीटा आ जाएगा इसमें। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आप बना लें, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सी का एंगल कितना है एक्स एक्सिस के साथ, अल्फा माइनस बीटा, तो डिस्टेंस 1 ही है क्योंकि यूनिट सर्कल है, तो 1 कॉज अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा के साथ यहां ब्रैकेट का होना जरूरी है, यहां फिर आप एक बार लगा दें, बुक में बार है तो आप बार यूज कर लें, आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, यहां एक ब्रैकेट ऑलरेडी मौजूद है इसलिए वहां ब्रैकेट यूज नहीं की गई, तो आप भी यूज ना करें, कर भी लें तो कोई इश्यू नहीं है इसमें। ये अल्फा माइनस बीटा को सिंगल नंबर या थीटा बनाने के लिए ये बार ऊपर लगा दी है, तो अगर ये बार ना लगाएं तो फिर कॉज अल्फा अलहदा हो जाता है और माइनस बीटा अलहदा हो जाता है, जबकि अल्फा माइनस बीटा कंप्लीट एक एंगल है और इस कंप्लीट आंसर पे कॉज ने अप्लाई होना है। जैसे 60 माइनस 40 हो तो कॉस 20 बनता है, तो अगर कॉस 60 माइनस 20 कर देंगे तो फिर गलत हो जाता है, आंसर ही चेंज हो जाता है, इसलिए बार लगाना या ब्रैकेट लगाना इसमें जरूरी है। कोऑर्डिनेट्स आप बना लें अब डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका डिस्टेंस 1 है, कॉज एंगल 0 है, कॉज 0 1 होता है, 1 ही लिखा रहेगा, कॉस की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो आपको कॉस साइन इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें y की वैल्यू 0 ही आएगी कॉस और x की वैल्यू 1 ही आएगी क्योंकि डिस्टेंस ओरिजिन से इसका 1 है। अगर आप कॉस साइन में भी आप कन्वर्ट करके एंगल 0 टेक करते हुए देख लें तो आंसर वही आएगा, देख लें, कॉस 0 1 तो 1 इंटू 1 1, साइन 0 0 तो 1 इंटू 0 0, वही बनते हैं। नेक्स्ट मजीद इसको हमने अब डिस्टेंस यहां से टेक करना है, इस डिस्टेंस को हमने सॉल्व करना है, तो इसके लिए ये सारा कुछ मैं इरेज कर लेता हूं यहां से, इसकी अब जरूरत नहीं है। ये कोऑर्डिनेट्स की हमें जरूरत है अभी, इसको मैं लिखा रहने देता हूं। ABCD के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हमें डिस्टेंस को लिखना है जो हमने पहले ही ऑलरेडी इक्वल रखा हुआ है, इसको आप स्क्वायर कर लें। जब आप स्क्वायर करते हैं तो यहां पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे भी स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, AB, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस करना है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स, कॉज अल्फा है कॉज बीटा है, तो कॉज अल्फा माइनस, जिसको चाहे पहले लिख लें, इससे मैंने बताया था फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स, इनका डिफरेंस, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, स्क्वायर, स्क्वायर रूट अब नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर ऑलरेडी टेक कर दिया है तो स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस CD, C और D आपस में माइनस होने हैं, कॉज अल्फा माइनस बीटा -1, ये कोऑर्डिनेट्स x वाले माइनस हो गए, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स, एक है साइन अल्फा माइनस बीटा, दूसरे में है 0, इनका करना है स्क्वायर। अब इसकी जरूरत नहीं है, अब हमने इनको लिख लिया है, अब बस इसे हमने सॉल्व करना है और ये प्रूव हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा जी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, यहां माइनस आएगा, -2 कॉज अल्फा कॉज बीटा, प्लस इसको भी आप ओपन करें इसी तरह से, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर
बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल के बाद अब इनका भी आप एज इट इज स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर, और ये उसका सिंगल एंगल है, इसके ऊपर बार लगाई है, प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू 1 से वही आएगा रिजल्ट। इसका स्क्वायर ओपन करना है, -0 है तो 0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ये राइट साइड पे ही है। अब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना आएगा 1। सिमिलरली आप देखें कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये कितना आएगा, ये भी 1। एंगल सेम होना चाहिए, कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर 1 आता है, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए। इन दोनों का एंगल अल्फा है, दोनों के ऊपर स्क्वायर्स भी है, ऐड भी हो रहे हैं, इसलिए 1 आया। ये बीटा वाले हैं, कॉस और साइन स्क्वायर्स हैं, सम हो रहा है, लिहाजा 1 आएगा। ये दोनों खत्म, बाकी ये बच गए, इनको आप लिखें। इन दोनों में से -2 कॉमन आता है, डायरेक्ट लिख रहा हूं समझा कर साथ ही, -2 आप कॉमन कर लें तो यहां पे क्या बचेगा, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा बचेगा। ये -2 मैंने कॉमन किया हुआ है तो सिर्फ साइन अल्फा प्लस के साथ आ जाएगा ना, अब साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि माइनस कॉमन है तो साइन बदल कर अंदर लिखेंगे ब्रैकेट में। अब यहां पे आप इनको देखेंगे, कॉस स्क्वायर है यहां पे भी और साइन स्क्वायर है और ऐड भी हो रहे हैं, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आएगा, एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, एंगल सेम ही है, एंगल सेम होगा तो 1 आएगा, तो इनकी जगह 1 आ गया। 1 का स्क्वायर भी 1 है, -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब वहां बार लगाने की जरूरत नहीं है, वहां ब्रैकेट लगा सकते हैं आप, क्योंकि अब ब्रैकेट डबल नहीं हो रही। यहां पे ब्रैकेट शुरुआत में जो मैंने बताया था उसमें डबल हो रही थी, यहां लगाते तो ये भी थी और ये भी वही सेम आ जानी थी, इसलिए बार यूज किया गया था। 1 + 1 ये 2 है, ये वाला 1 जब उस तरफ शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा ना, तो -1 0, ये वाला 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 1 प्लस का है वहां जाएगा माइनस, तो ये वाला 1 उस -1 से +1 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बच गया है आप उसे लिखेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब आप इसमें डिवाइड कर दें -2 से बोथ साइड डिवाइड करने से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा। यही फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ये हमने प्रूव कर लिया। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने अभी प्रूव किया है। इसमें से डिडक्शंस हमने अब बनानी है। कॉस अल्फा माइनस बीटा है तो पहले कॉस अल्फा प्लस बीटा हम बना लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सिर्फ हमने रिप्लेस करना है बीटा को बाय माइनस बीटा, ये इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो इसमें हमने ये रिप्लेसमेंट करनी है, कॉस अल्फा माइनस माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन माइनस बीटा। यहां पर कॉस अल्फा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस के एंगल का माइनस हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी पहले किसी वीडियो में। कॉस बीटा चैप्टर नंबर 9 में पॉजिटिव हो जाता है, ये माइनस खत्म हो जाता है। साइन अल्फा और इसका जो साइन के एंगल का माइनस होता है वो शुरू में आता है, जब शुरू में आएगा तो ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा इस तरह से। तो ये एक फॉर्मूला हमने प्रूव कर लिया, डिडक्ट कर लिया इसी फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से। अब जो साइन वाले फॉर्मूले हैं उनको प्रूव करते हैं, उनको हम डिडक्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे बीटा को, अल्फा को रिप्लेस करेंगे बाय π/2 प्लस अल्फा से। π/2 का जब हम एंगल में चेंज करते हैं तो उससे साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज होता है। इसकी सारी जो तफसील है कि कैसे चेंज होता है, क्या तरीकेकार है, क्या रूल है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां पे
अलाइड एंगल्स की बात हमने करनी है, उस वीडियो में इसको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन है, तो एज इट इज मैं बता दूंगा कि ये चेंज आ रहा है। तो अल्फा की जगह हमने लिख लिया π/2 प्लस अल्फा और प्लस बीटा एज इट इज मौजूद था। अल्फा की जगह लिखना है π/2 प्लस अल्फा, कॉस बीटा की जगह कोई चेंज नहीं है। फिर अल्फा की जगह चेंज है π/2 प्लस अल्फा और बीटा की जगह कोई भी चेंज नहीं है। तो ये बन जाएगा कॉस π/2 प्लस अल्फा प्लस बीटा। ये एक अलहदा से एंगल बना लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, और ये एक π/2 का ऑड मल्टीपल है। यहां पे ऑड मल्टीपल है π/2 का, तो ये कॉज अपने को रेशो में चेंज होगा, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा। π/2 प्लस अल्फा, क्वाड्रेंट कौन सा होता है? क्वाड्रेंट बनता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है, इसलिए इसका रिजल्ट आएगा माइनस साइन अल्फा। डिडक्शंस हैं, ये अगली वीडियो में तफसील से बात होगी। कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस साइन π/2 प्लस अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, साइन अपनी को रेशो कॉज में बदलेगा क्योंकि π/2 वन टाइम है, ऑड मल्टीपल है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, π/2 रिमूव हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अलाइड एंगल्स। सिमिलरली यहां पर भी अकॉर्डिंग टू अलाइड एंगल्स π/2 खत्म होगा और कॉज कन्वर्ट होगा साइन में, क्योंकि π/2 ऑड मल्टीपल है, और माइनस भी आएगा क्योंकि π/2 में कोई एंगल ऐड हो रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट कंसिडर होता है। यहां पर साइन अल्फा कॉज बीटा, और ये जो साइन है ये भी कॉज में कन्वर्ट होना था, इसने कॉज में कन्वर्ट होना है क्योंकि π/2 का ऑड मल्टीपल है, तो ये चेंज हो गया। इसके बाद जो बाकी बच गया है इसमें से आप माइनस कॉमन टेक कर लें, साइन अल्फा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन बीटा। इस तरफ भी माइनस है, उस तरफ भी माइनस है, ब्रैकेट से बाहर कॉमन जो किया हुआ है, तो आप मल्टीप्लाई कर दें -1 बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई करने से जो फॉर्मूला बनेगा वो है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये इस फॉर्मूले का प्रूफ बन गया, डिडक्शन हो गई। इसके बाद जो साइन अल्फा माइनस बीटा है उसको हम कैसे डिडक्ट करेंगे? इसी में से हमने रिप्लेस करना है सिर्फ इसी फॉर्मूले में। रिप्लेस कर लें इसमें बीटा को बाय माइनस बीटा। जब रिप्लेस करेंगे तो रिजल्ट बनेगा साइन अल्फा प्लस माइनस माइनस बीटा, इसी तरह साइन अल्फा कॉज माइनस बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन माइनस बीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड में तो साइन अल्फा माइनस बीटा है, राइट हैंड साइड में कॉज के एंगल का माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये रह जाएगा एज इट इज पॉजिटिव। माइनस साइन का एंगल का शुरू में आ जाता है और ये शुरू में एक और माइनस है, ये मिलकर प्लस हो जाएंगे, कॉज अल्फा साइन बीटा बनेगा ये। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक डिडक्शन हो गई इसी में से। अब tan की दो डिडक्शंस हैं, उनको हमने सॉल्व करना है। tan अल्फा प्लस बीटा, इसको हम बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा साइन ओवर कॉज होता है tan, तो आप लिख लें साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉज अल्फा प्लस बीटा, ये लिखा। अब साइन अल्फा प्लस बीटा जो है इसका फॉर्मूला ये वाला है, इसको आप लिख लें। यहां लिखेंगे साइन अल्फा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा, ये लिख लिया हमने। इसके बाद डिवाइड बाय कॉज अल्फा प्लस बीटा है, ये हम ये डिडक्शन कर चुके हैं, इसमें यहां प्लस था तो यहां माइनस आ जाता है, तो सेम वही फॉर्मूला है। साइन का डिफरेंस है कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसमें कॉज और साइन है, फॉर्मूला tan का बना रहे हैं तो सारा कुछ tan में कन्वर्ट करना है। tan में कन्वर्ट करने के लिए इसे आप देखें कि किस चीज से डिवाइड करें, तो ये साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि साइन ओवर कॉस से tan आ जाएगा।
यहां पे अगर मैं डिवाइड कर दूं कॉज अल्फा से तो tan आ जाएगा, कॉज बीटा से भी करेंगे ताकि कॉज ही खत्म हो जाए, इसलिए यहीं से अंदाजा लग गया कि हमने किससे डिवाइड करना है। तो आप डिवाइड करें इसी टर्म से जो पहली है, पहली टर्म नहीं, कॉज अल्फा कॉज बीटा से, ये कॉज अल्फा कॉज बीटा है, इससे आप डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स नहीं, आप ये लिखेंगे डिवाइड बाय दिस इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे कॉज अल्फा इंटू कॉज बीटा से। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको यहां से इरेज कर देते हैं। बाकी जो बच गया है इसे यहां पे आप डिवाइड करें। लेफ्ट हैंड साइड में इसके tan अल्फा प्लस बीटा हम पढ़ चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड में यही था। जब इससे डिवाइड करेंगे तो जो बाकी बन जाएगा वो लिख लेते हैं। यहां डिवाइड करना है कॉज अल्फा कॉज बीटा से प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा है, डिवाइड इसको भी हम कर रहे हैं कॉज अल्फा कॉज बीटा से, ये मेन डिवीजन लाइन है इक्वल इसके सामने। जो डिवाइड बाय है कॉज अल्फा कॉज बीटा, इसमें भी आप यही काम कर रहे हैं कि आप इसे डिवाइड करेंगे कॉज अल्फा कॉज बीटा से, हर एक टर्म को डिवाइड किया जा रहा है कॉज अल्फा कॉज बीटा से। कॉज अल्फा कॉज बीटा, मेन डिवीजन लाइन पहले लगा लेते हैं। तो यहां पे कॉज बीटा कैंसिल हो रहा है, इसे हम कैंसिल कर देते हैं कॉज बीटा को। यहां से कॉज अल्फा कैंसिल हो रहा है, यहां से ये दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं और यहां पर कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो यहां साइन ओवर कॉज, एंगल सेम होना जरूरी है, साइन ओवर कॉज से tan बनता है, tan अल्फा प्लस यहां भी साइन ओवर कॉज tan बनता है, एंगल सेम होना जरूरी है, वही एंगल आप tan का बना देते हैं। यहां पर 1 बाकी बचता है, साइन ओवर कॉज एंगल सेम होना जरूरी है, वही एंगल tan का बनेगा, साइन ओवर कॉज यही बीटा एंगल tan का बन जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला मजीद हमने जनरेट कर लिया, डिडक्ट कर लिया tan अल्फा प्लस बीटा का। अब tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा? जैसे हम पहले प्लस से माइनस वाला जनरेट करते रहे हैं, सिर्फ आपने क्या करना है, रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा, ये आपने रिप्लेसमेंट करनी है। जब इसको रिप्लेस कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। डायरेक्टली लिख लेते हैं, रिप्लेसमेंट आप समझ चुके हैं अब यहाँ पे कैसे होगी। tan अल्फा एज इट इज, tan माइनस बीटा, यहाँ पे क्योंकि रिप्लेस होगा तो tan माइनस बीटा बनेगा, तो माइनस अगर tan के एंगल में हो तो वो शुरू में लिखा जाता है, इसलिए शुरू में आ जाएगा, माइनस tan बीटा बन जाएगा ये। जब यहाँ पे तो 1 रहेगा, tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा तो एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बीटा की जगह माइनस बीटा आ रहा है, जब बीटा की जगह माइनस बीटा आएगा तो tan के एंगल में माइनस आ गया। जब tan के एंगल में माइनस आता है तो उसे आप शुरू में लिखते हैं, तो शुरू में ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये भी हमने रिडक्शन कंप्लीट कर ली। तो हमारा जो टॉपिक था आज का इस वीडियो का, उसके तमाम चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आपको इसका फ़ायदा हासिल होगा। अब आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। बहुत शुक्रिया।